आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होप इट हेल्प पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे परसेंटेज का जो पहला लेक्चर हुआ है उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है कि परसेंटेज को हम कैसे डील करें। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज को डील करने का जो टॉपिक होगा उसमें सिर्फ हम एक ही तरीका अपनाएंगे और परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो पिछले क्लास की जो लेक्चर की बात करते हैं, परसेंटेज की फर्स्ट लेक्चर की, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ परसेंटेज और उसका फ्रैक्शन। तो हम कैसे इजीली उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। तो आज उसको थोड़ा सा देखते हुए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 1/2 अगर हम बोलते हैं तो 1/2 को कितना लिखते हैं 50%। क्लियर है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं 1/3 को तो इसको लिखते हैं 33 1/3%। फिर 1/4 25%। फिर 1/5 20%। ठीक। फिर 1/6 आप भी साथ साथ लिखते चलिए और बोलते चलिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो 16 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 1/8 कितना होता है 12.5%। 1/9 11 1/9। क्लियर है। हो क्लियर हो। 1/10 10%। 1/11 9 सहित 1/11%। 1/12 8 1/3%। 1/13 ये है 7 9/13%। ठीक है। 1/14 ये है 7 1/7%। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 1/15 कितना होता है 6 2/6 2/3%। फिर 1/16 को 6 1/4%। 1/20 5% के बराबर। और फिर 1/24 4 सहित 1/6%। 1/30 3 सहित 1/3%। और फिर अगर हम देखें 1/40 2 सहित 1/2%। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताओ, चलो क्वेश्चंस हम कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ विजिबल है ना बोर्ड, नहीं है यहाँ। तो अगर हम क्वेश्चंस ले कि मुझे बताइए 157 1/7% का फ्रैक्शन, तो आपका जो पहला मेथड होगा, जो पहला आपका जो सोच होगा वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 157 सहित 1/7% कैसे आया। तो हम 100 और प्लस 57 और 1/7% बोल सकते हैं बिल्कुल। और 100% को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करें, अगर 100% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो कितना बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है। प्लस अब देखिए ये वाला चीज कहां कहां मैच कर रहा है। तो आप देखोगे कि 57 1 के साथ यहां पे आ सकता है 14 दूना के 28 14 या 42 14 चौके 56 4 आ रहा है ना। तो 14 चौके 56 4 के साथ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक। तो ये डायरेक्टली हम कर लेंगे तो 11 के 7 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 116 2/3%। इसको भी आप इजीली कर सकते हो, या आप ले लो 906
सही 2/3%। इसको कैसे करेंगे? 900 प्लस 6 2/3% लिख सकते हैं। 9% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 प्लस अगर 6 सही 2/3 कितना होता है? 1/15। तो यहां से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये एलसीएम आएगा 15 प्लस 136/15 ये है फ्रैक्शन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो होगा, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चनों को हम इसी मेथड से, एक ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें ना ही फॉर्मूला याद करना है, ना ही हमें कोई ट्रिक्स याद करनी है, सिर्फ एक मेथड जो आपको सारे परसेंट के क्वेश्चन करने में सहूलियत प्रदान करेगा। मतलब आपका टाइम जो है मैनेजमेंट आपका बचाएगा, टाइम बचाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। बोर्ड पे यहाँ ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है, तो रीड कर लेंगे। क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 मिलती है, तो ओरिजिनल संख्या बताएं। तो वास्तविक संख्या क्या है वो बताएं। तो क्वेश्चन है, अगर हम स्कूल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करे होंगे अपने पास टाइम में, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लेट द नंबर बी एक्स लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% जोड़ने पे, इसका मतलब संख्या x है और संख्या x का 16 सहित 2/3% जोड़ने पे कितना आ रहा है? प्राप्त संख्या कितना मिल रही है? 4956 मिल रही है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं। फिर क्या करेंगे? x प्लस x, ये कितना होगा? 16 सहित 2/3% को हम लिखना चाहेंगे तो 50/3 है ना, अपॉन 100। तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी। 4956। तो फिर यहां से ये कट जाएगा, ये आएगा 1/6। तो x प्लस 1/6 x/6 इज इक्वल टू 4956। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7x/6 495। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहां से अगर निकालेंगे तो ये 7 से कटेगा 708 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8442। ये आंसर है। लेकिन जो हमारा अभी का जो मेथड होगा, जैसे हम एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक ही तरह का है, उसी कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे टीचर भी बताते हैं कि अगर अपना समय आपको बचाना है एग्जाम में तो ये मेथड आप जरूर रखना है। तो देखिए वो क्या, कौन सा मेथड? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कितना है, 16 2/3% है। तो अगर पिछला वाला लेक्चर अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था कि कुछ चीजें हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करके याद कर जाना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो श्योरली आपको याद हो जाना है। तो 16 सहित 2/3% को हम बोल सकते हैं 1/6 है। ठीक है, अब यहां से हम क्या देखते हैं कि हम इसको मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर है ये, है ना, वास्तविक संख्या है कौन सी? 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या को उसके 16 2/3% जोड़ने पर, तो कहने का मतलब है कि 6 का, ये ओरिजिनल संख्या हमने 6 माना, तो 6 का 16 सहित 2/3 कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? 6 का 16 सहित 2/3 कितना होगा? 1 होगा। तो कितना आएगा? 7 आएगा। जोड़ने पे कितना आएगा? 7 यूनिट आएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4, 4956 दे रखी है। डायरेक्टली आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो कितना? 78। 6 यूनिट का मान कितना होगा? डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 4248। तो हमें ज्यादा समय नहीं लगा, बस इतना सारा करना है। आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो
ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को डील करना है। डील अगर करना आप सीख जाओगे तो फटाफट आप बना सकते हो क्वेश्चन। चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है, और तो जो वास्तविक संख्या है उसको बताना है। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि जो ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल संख्या में 6 सहित 2/3% को घटाने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो मिल रही है 5670 मिल रही है। तो हमें वास्तविक संख्या बताना है। ठीक है, तो हम जल्दी से बना लेते हैं। 6 2/3% कितना होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कितना होता है? 1/15 होता है। ठीक, 1/15 है, इसको हमने क्या माना? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या माना। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि वास्तविक संख्या में मतलब इसका 15 का 6/2%, 6 सहित 2/3% कितना होगा? 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? 15 का 6 सहित 2/3% कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 यूनिट आएगा। ओरिजिनल कितना है? 15 यूनिट है। कितना प्राप्त हो रहा है संख्या? कितना मिल रहा है? 5670। 5670। यहां से डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो 14 चौके 56, 14 5 70। हमें आंसर कितने का निकालना है? ओरिजिनल यूनिट कितनी है? 15 यूनिट। 15 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 15 5 75 और 15 चौके 60। ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके 1/9% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 मिलती है तो वास्तविक संख्या बताएं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला कि 1/9% है ना, जो ओरिजिनल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, उस वास्तविक संख्या का 1/9% जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 900 प्राप्त हो रहा है। तो पहले तो इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/9 का आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे पहला वाला लेक्चर तो इजीली आप बता सकते हो कितना होगा? 1/9। ठीक है, क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब हमने माना ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का 1/9 कितना होगा? 1 होगा। ये पक्की बात है। जोड़ने पे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वास्तविक संख्या कितना? 9 यूनिट है। जोड़ा तो कितना आया? 10 यूनिट आया। 10 यूनिट आया। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 90। तो 9 यूनिट का अगर 1 यूनिट का 90 है तो 9 यूनिट का 90 × 9 810। देखा कितना इजीली आप आंसर कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बुक में मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है और यही मेथड अपनाना है। एक मेथड से आप सारे क्वेश्चन परसेंटेज को सॉल्व कर पाओगे। अब थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सहित 1/7% बन जाती है तो संख्या क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम अपने जो पास्ट टाइम में जैसे सॉल्व करते थे उस वैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले वो देखेंगे। पास्ट टाइम में मतलब पहले आप स्कूलों में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो हमने संख्या माना x, तो 64 जोड़ दिया भाई, बहुत अच्छा। 64 जोड़ने पर बोल रहा है कि प्राप्त संख्या अपने आप का कितना परसेंट हो जाता है? तो 157 सहित 1/7% हो जाती है। तो कहने का मतलब है इतना ये
हो जाती है। ठीक है, ये अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो ये इक्वेशन बना लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 64 इज इक्वल टू, अब ये यहां पे आपको आना चाहिए, है ना, कैसे हम तुरंत क्विकली फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस परसेंटेज को। तो हम देखें, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मान लीजिए 157 है, 157 है, तो 157 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 57 1/7%। 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और 57 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। तो यहां से जो आएगा वो आएगा 11/7। क्लियर है? तो यहां से डायरेक्ट हम कर सकते हैं x इंटू 11/7, है ना, और बटा के 100 तो होगा ही। फ्रैक्शन में अगर नहीं 100 क्यों होगा, फ्रैक्शन में कर लिया हमने कन्वर्ट डायरेक्ट। तो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये x इधर जाएगा, मान लीजिए इसको इधर ले आएंगे तो 11x/7 इज इक्वल टू -64। ठीक है, तो फिर करेंगे 7x माइनस 11x/7 इज इक्वल टू -64। यहां से -4x/7 इज इक्वल टू -64, माइनस और माइनस खत्म, और x की वैल्यू जो आएगी 112 है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं पास्ट टाइम में, लेकिन अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो खूब पढ़ाई करिए, लॉकडाउन का यूज करिए, घर पे रह रहे हैं तो खूब मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका जो दिमाग है वो बढ़ेगा। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से मेमोरी पावर भी बढ़ती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा अप्रोच है उस पर अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे देखें तो 157 1/7% कितने के बराबर होगा भाई, अभी हमने निकाला 11/7 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पे, किसी संख्या में 64 जोड़ने पे जो प्राप्त संख्या होगी अपने आप का 157 सहित 1/7% होगी। ध्यान से यहां देखिएगा, इसमें हमने कितना जोड़ा, 7 का 157 सहित 1/7% अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 11 आएगा। यही तो ये बता रहा है कि 7 का 157 सहित 1/7% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसका मतलब हमने +4 किया और उस 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 64। 4 यूनिट हमने क्या किया, जोड़ा, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। ये होगा 16। 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 112। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सहित 4/9% हो जाती है। तो संख्या बताएं। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सहित 4/9% हो जाती है। तो संख्या बताएं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाक से, ऐसे मेथड समझिएगा। कितना दे रखा है, 4/9, 9 है ना, क्लियर, 9%। इसको हमें फ्रैक्शन में निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे। 44 4/9। ठीक, अब देखिए 400% को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। अब इसको मिलाइए कि 44 4/9 क्या है, कौन सा नंबर हमें बता रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एक नंबर बता रहा है 11 1/9, और इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44 4/9 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये 4/9 है, क्लियर है 4/9। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो 9 चौके 36 और ये 40/9 आ रहा है, कितना, 40/9। तो फ्रैक्शन होगा 40/9। अब क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए
तो वह संख्या अपने आप का 444 4/9% हो जाती है। कितना? अगर हम 9 का 444 सहित 4/9% निकालेंगे तो वो कितना हो रहा है? 40। इसका मतलब ये कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा 9 से? तो 31 बढ़ा। और 31 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 310 दे रखा है। समझ में आ रहा बात? 31 यूनिट का वैल्यू 310 नहीं 930 दे रखा है। 930 दे रखा है। तो यहां से हम डायरेक्टली 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे। वो कितना होगा? 30। और ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है, ओरिजिनल यूनिट आपका कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू आप निकाल पाओगे इजिली। 9 × 27 270 इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे एक और क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। होप समझ में आ रहा होगा। ऐसा अप्रोच रखिएगा तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सहित 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप लोग पढ़िएगा और सॉल्व करिए। तो जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करिए, मैं भी अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो अगर ये अप्रोच अगर आप एग्जाम में लगाओगे ना तो टाइम तो मिनिमाइज हो ही जाएगा, मतलब टाइम आप बचा सकते हो। और भी जो लॉन्ग मेथड है और भी जो फॉर्मूले रटते हो, मान लो भूल गए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जब आप प्रेशर में आ जाते हो तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा तो वो नहीं भूलोगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 116 सहित 2/3%। बोला ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यही है क्वेश्चन। हाँ, 116 सहित 2/3% को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाएंगे ये 100 प्लस 16 2/3% बन रहा है। क्लियर है? ये 100% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में? 1। और 16 सहित 2/3 आपने देखा होगा कितना होता है? 1/6। तो ये कितना आ गया? 7/6। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 116 2/3% कितने के बराबर है? 7/6। अब बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह ओरिजिनल नंबर का कितना % बढ़ जाता है? कितना बढ़ा भाई? 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 16 दे रखा है। तो ओरिजिनल यूनिट कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो 96। दिस इज योर आंसर। बताओ टाइम लगा? मात्र 2 से 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक और टाइप देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सहित 1/2% वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसको करने के लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले भी याद करते हैं, x + y + xy/100। तो वो सब चीजें याद नहीं करना है, इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। वो कैसे करना है देखिए। लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं, लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई के लिए हम देखेंगे, लेंथ के लिए, लेंथ में कितने % की वृद्धि हो रही है? पहले 37 सहित 1/2% कितना होगा? अगर निकालेंगे हम 37 सहित 1/2% कितना आएगा? तो कितना आएगा? 3/8। आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो अगर पहला वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखा है तो 3/8। इसका मतलब ओरिजिनल कितना है? 8 है। और इस ओरिजिनल का 37 1/2% कितना? 3। ओरिजिनल यहाँ पे 8 है और वृद्धि कितना हो गई? 11 हो गई। क्लियर बात है? बहुत ही सिंपल चीज है। पहले 8 यूनिट था, अब इतना % का वृद्धि हुआ, 3 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो 8 और 3 11 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौड़ाई में 20% की कमी होगी। 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा? 1/5। तो इसका मतलब ओरिजिनल कितना था? 5 था। कमी कितने की हो गई? कितने की हो गई? 4। क्लियर है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 8/5 40 और 11×4 44। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई? 4। तो कहने का मतलब है कि इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना यूनिट हुआ? 4।
तो 4/40 इंटू 100। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना परसेंट का हो गया? 10%। देखा, तो सिर्फ ये अप्रोच, फ्रैक्शन वाले अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिए, बहुत इजीली तरीके से। एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए, बस लास्ट क्वेश्चन। सब लिख के हमने दे दिया ना। हाँ, अभी जा रहा है तो दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए वो कैसे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब मुझे बताइए कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है। 20% को फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। तो पहले कितना था? 5। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई का स्क्वायर। तो अब कितना ये बन के आ जाएगा? 25 पाई। ठीक, वृद्धि हो गई, मतलब 5 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो कितना वृद्धि होगा? 1। तो वृद्धि कितनी हुई? 6 का। तो अब हम निकालेंगे एरिया इसका, तो कितना आएगा? पाई 6 का स्क्वायर 36 पाई। क्लियर है? बहुत अच्छा। तो अब देखेंगे हम कि इन दोनों में कितना वृद्धि आया। कितना वृद्धि आया? 11 का वृद्धि आया। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल था 11/25 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 25 और 100 कितने परसेंट का वृद्धि हो गया? 54%। ये होगा आपका आंसर। तो हमें ये अप्रोच रखना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज का, मैं डील ऐसे ही करने वाला हूँ। मतलब सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो घटा बड़ा होगा उसके हिसाब से देख के डील करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।